हम तुमको एक्सरसाइज 12.2 पर आधारित कुछ क्वेश्चनों के एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस of 50 meter and have the same area. If other side of the triangle are 30 meter and 40 meter, find the corresponding height of the parallelogram. जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग टू हमने सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया जिसका सेम बेस हमें दे रखा है 50 मीटर और ये ट्रायंगल का बेस भी हमें 50 मीटर। तो इस तरह से हमने ये फिगर बना ली। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम एंड बी ओ सी जे ट्रायंगल। इसकी अदर साइड दे रखी है 30 मीटर और 40 मीटर। हमें दे रखा है एरिया पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये इसके लिए हमने ए 50 मीटर, बी 40 मीटर, सी 30 मीटर सपोज कर लिया। एस इक्वल टू ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 50, 40 प्लस 30 अपॉन 2 यानी 120 अपॉन 2 यानी 60 मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने इसकी एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। हमारा ये सॉल्व हो के आ गया 60 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30। अब हम इसके फैक्टर ऐसे करेंगे जैसे कि हमें इस स्क्वायर रूट के अंदर दे रखे हैं। जैसे 60 है, 60 के फैक्टर हम 12 इंटू 5 भी कर सकते हैं, 10 इंटू 6 भी करते हैं, बट हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ 30 है तो 60 को लिख सकते हैं 30 इंटू 2, 10 को इसी तरह से रख दिया। 20 के फैक्टर कर लिए हमने 10 इंटू 2 इंटू 30। हमने पेयर बनाए, 30 का एक पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया और 10 का पेयर बन गया और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 600 मीटर स्क्वायर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 600 मीटर स्क्वायर आ गया। इसे वैल्यू पुट कर दी। बेस हमें 50 इंटू एच इज इक्वल टू 600 या एच इज इक्वल टू आ गया हमारा 600 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा 12 मीटर यानी हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम एच इज इक्वल टू 12 मीटर। Other example, the perimeter of the rhombus is 20 centimeter and one of its diagonal is 6 centimeter long. Find the length of the other diagonal. हमें rhombus दे रखा है जिसका पैरामीटर क्या है 20 सेंटीमीटर है, उसका हमें एक डायगोनल दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसकी साइड निकालेंगे rhombus की। तो पैरामीटर ऑफ rhombus होता है 4 इंटू साइड यानी 20 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड आ गई हमारी 20 अपॉन 4 यानी 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ रोम्बस आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ए 5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर। ये ए बी सी, इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे और सेमी पैरामीटर होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हमारा 5 हो गया, बी 6 और सी 5 यानी 16 अपॉन 2 यानी 8 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर क्या आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वैल्यू पुट कर दी एस और ए की। एस की 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 5 यानी 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हम क्या करेंगे 8 के फिर उसी तरह से फैक्टर करेंगे जो हमारे पेयर में आ जाए। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 के हमारे पेयर बन गया, 3 के पेयर बन गए यानी हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी डायगोनल से उस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इनके दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का हमने क्या निकाल लिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी भी हमारा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, दोनों को प्लस कर दिया यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। या ए बी सी डी रोम्बस का एरिया कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हम जानते हैं फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस 24, 1/2, 1 डायगोनल हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है इंटू d2 हमें फाइंड आउट करना है। 2 3 से ये देयरफॉर d2 बराबर हो गया हमारा 24/2 यानी 24/3 यानी 3
8 जा 24, 8 सेंटीमीटर हो गया और एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या आ गया 8 सेंटीमीटर।